नमस्कार दोस्तों। आजकल और पिछले काफ़ी दिनों से देश में ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें इस तरह से ख़राब होती जाएंगी। आज की बात करें तो दो मुद्दे जो कि बिल्कुल ही बुरी तरह से जिसका रिजल्ट गंदा हुआ है वो है एक जो कि कश्मीर में हो रहा है। वहाँ पे टारगेटेड किलिंग शुरू हो गई है, जस्ट लाइक 1990 जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया था। और आर्टिकल 370 जो हटाया गवर्नमेंट ने, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के प्रॉपर्टीज़ पे गलत कब्जा को हटाने का कोशिश शुरू किया। तो ऑल दैट थिंग्स के विरोध में क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो टेररिस्ट हैं जो कि वहाँ पे हमेशा से रहे हैं आफ्टर द पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड, तो ये उनका एक एजेंडा रहा है। तो उसके तहत जब थोड़ी सी उन्हें ढील दी गई है, वहाँ की जनता के भलाई को देखते हुए एक्चुअली ढील दी गई थोड़ी, तो उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के आतंकवादियों ने वहाँ के हिंदुओं को चुन चुन कर मारना शुरू किया। और ये चीज़ आज तक जारी है। वो मज़दूर जो कि वहाँ पे गोलगप्पे बेचा करते थे बिहार के, ऐसे 4-5 लोगों को मार दिया, घर में घुस करके मार दिया। और इतना ही नहीं, एक टीचर को मार दिया, और वो तो कश्मीर के ही थे पर क्योंकि हिंदू थे तो मार दिया। तो बेसिकली हिंदू को मार रहा है। ये सीधा सीधा भारत सरकार को चुनौती दे रहा है कि यू वांट टू इम्पोज योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन कश्मीर एंड वी विल नॉट लेट दैट हैपन। ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो सरकार यहाँ स्थापित करना चाह रहे हो लोकतंत्र का, हम वो नहीं होने देंगे। हमें तो इस्लामिक ही नियम कानून पसंद है जिसमें कि इस तरह के फ्रीडम और आज़ादी लोकतंत्र का कोई रोल नहीं है, और नहीं किसी हिंदू का वहाँ पे रहना उन लोगों को एक्सेप्ट है। तो दिस इज़ द वार नाउ, एंड हम लोगों ने सोचा था कि ये चीज़ों पे कंट्रोल पाएंगे, और आई बिलीव कि कोशिश तो करी जा रही होगी, लेकिन स्ट्रिक्टनेस जितना होनी चाहिए थी उतना नहीं। आप जो आदमी प्री डिटरमाइंड होके बैठा है, हाथ में बंदूक लेके बैठा है कि आप हमें मौका दो और मैं शूट करूँगा, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई इक्वल फाइट कर ले, लाइक कि व्हाटएवर सेना से तो इन लोगों की बैंड बजती है, तो उनसे तो मुकाबला करने का अब इनमें हैसियत नहीं है। पहले भी नहीं था, पर क्यों पत्थर फेंकते थे, क्यों लड़ते थे? क्योंकि सेना को आदेश नहीं होता था कि जब तुम पे पत्थर पड़े तो तुम उसी फोर्स से रिटेलिएट कर पाओ, उसी फोर्स से उस पर जवाब दे पाओ। उसकी ऑर्डर्स नहीं होते थे, और ये ऑर्डर्स 2014 के बाद भी ऐसा नहीं कि दे दिए गए, बिकॉज इकोसिस्टम इस तरह से हैक कर रखा है। उस तरह के लोगों ने पूरा इकोसिस्टम हैक कर रखा है, हर जगह अपने लोग भरे हुए हैं, और वो एक लेफ्टिस्ट एजेंडा चलाने का काम करते हैं जो कि कहीं ना कहीं एंटी हिंदू और एंटी इंडिया होता है। तो कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट चाह कर भी चीज़ों को उस फ्लो में नहीं कर पाती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम में घुसे लोग, और उनके विरोध करने वाले लोग भी उतने ही प्रचंड रूप से हावी होते हैं जो कि रियल नहीं होते। दे ऑल आर फेक बेस्ड ऑन प्रोपेगेंडा, सोल्ड ऑन मनी। पैसों से बिके हुए लोग होते हैं जो रेडी होते हैं कि तुम्हारे पक्ष में कुछ बोलना है क्या, पैसे दो मैं बोलूँ। भारत में कुछ होता है, भारत में कहीं एक जगह किसी एक चोर को मार दे, उस चीज़ को रिलीजन बेस्ड ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दैट का बेसिस बना करके, और भारत में लोग सुरक्षित नहीं हैं ऐसा बोल करके न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे क्यों छप जाता है? उन्हें क्या मतलब है? तुम अपने यहाँ ब्लैक्स एंड वाइट्स का जो लड़ाई है वो तो संभाल नहीं पा रहे हैं, दंगे पे दंगे हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ आग लगाई जा रही है, व्हाइट हाउस में घुस के तोड़ी फोड़ी जा रही है, तो वहाँ के लोगों को पैसे दी जाती है।
और ये फंडिंग विदेश से होती है भारत की छवि खराब करने के लिए। भारत की छवि खराब होगी तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री आए आता है उसमें कमी होगी। लोग सोचेंगे एक बार कि यार वहाँ शांति नहीं है क्या? जहाँ पीस नहीं है वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। आप देख लो कहीं भी जहाँ पे शांति है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, या यूँ कहें कि एटलीस्ट माहौल शांत है, सबको विथ फ्रीडम रहने का अधिकार अगर प्राप्त है, तभी कोई बाहर से भी आकर के इन्वेस्ट करेगा। तो अब हमारे आसपास जो देश हैं, पाकिस्तान और चीन, वो नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो करे। ये चीज़ें कनेक्टेड लगती नहीं है पर बुरी तरह से और बड़ी तरह से कनेक्टेड है, बिल्कुल। क्योंकि अगर यहाँ पे अशांति रहेगी, यहाँ पे काइंड ऑफ सिविल वार जैसा न्यूज होता कुछ नहीं है, पर न्यूज ऐसा लिखते रहेंगे कि वहाँ पे ये सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा कुछ, तो इससे इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, ऐसा उन्हें लगता है। और इन सम वे इन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सच में भी पड़ता होगा। फॉर एन एग्जाम्पल टेक बिहार अगर देखें तो यहाँ पे जब कभी ऐसा होता था कि गुंडा राज है या ऐसा कुछ है कि लोगों से मांगा जाता है टैक्स, रंगदारी टैक्स मांगा जाता है, तो ऐसे में कंपनियां फिर नहीं आती हैं ऐसे जगह। क्यों आएंगी? क्योंकि कंपनियों का जीवन भर की कमाई होती है, उनका भी एक बड़ा रिस्क होता है जब कोई वो स्टार्टअप शुरू करते हैं किसी जगह पे, और वो उस तरह से डर करके काम नहीं होता ना। तो दैट्स द पॉइंट कि ये जो इकोसिस्टम है जो इन लोगों ने हैक कर रखा है, लेफ्टिस्ट लोगों ने, जो कभी जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे जैसे आज़ादी के साथ दिखता है। आप देखो ये आज़ादी लगाने वाले जितने कन्हैया कुमार जैसे लोग थे वापस उन्हीं के पास चले गए। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी भारत की होते हुए भी, क्योंकि इन्हें अभी पावर में नहीं है, तो भारत के अगेंस्ट में काम करने से शायद कतरा नहीं रहे हैं। क्योंकि जो आदमी भारत के टुकड़े होंगे जैसा नारा लगाने का आरोप तक है, ऐसे तो वो वीडियो में दिखा भी है, आप उसको अपने पार्टी में ले रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि कोई एजेंडा चलाया था इसने। उस चीज़ पे बात करेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो मेन हमारा था कि ये इकोसिस्टम के कारण चीज़ें स्लो होती है, इसकी भी बात करेंगे। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं जो कश्मीर में हो रहा है। ये कश्मीर में टारगेटेड किलिंग शुरू हो गई। आपने फ्रीडम दिया, वहाँ की जनता के भलाई के लिए दिया, ताकि वे लोग अपना बिजनेस को, अपना जीवन को थोड़ा फ्रीली जी पाएँ, और उन्हें हक बनता भी है। तो इसका गलत फ़ायदा हो रहा है। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? समस्या कहाँ हो रही है? सबसे पहले तो ये चीज़ रुकनी चाहिए। ये 1990 फिर से नहीं दोहर सकता। ये 2021 है, यहाँ पे फिर से आप हिंदुओं को मरते हुए हम लोग देख नहीं सकते और चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी है। अपनी कहने का सेंस कि उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे विल टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन। वे लोग थोड़ा कड़ा एक्शन लेंगे, ऐसा आशा है, इसलिए लोग चुप हैं, सड़कों पे नहीं है, कोई कड़ा आवाज़ नहीं उठ रहा, कोई विरोध नहीं हो रहा। तो ये बात जहाँ भी पहुँचे, ये मोदी जी को या और जो भी बैठे हैं पावर में, ये चीज़ रुकनी चाहिए। नेक्स्ट गोली आतंकवादी पे चले, किसी हिंदू पे ना चले। इस चीज़ की आपको गारंटी लेनी होगी। ऐसा नहीं चल सकता ना। कश्मीर तो छोड़ो, पीओके भी हमारा है, और कश्मीर में लोगों को बसाने का आपका आइडिया सही है, भले बहुत स्लो है। आप 7 साल से हो पावर में, एंड दिस वाज योर प्रॉमिस, बट वेल यू कैन गिव सम काइंड ऑफ एक्सक्यूज। और ये चीज़ देखा भी जा सकता है कि सुरक्षा का वहाँ पे इशू है, तो यू कांट डू द थिंग्स फ्रीली एंड फ्लोली, ओके। लेकिन ऐसे गोली कोई मार के चला जा रहा है तो आपका वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस गड़बड़ है ना। आखिर आप क्या कर रहे हैं? आप कहीं तो चुप कर रहे हैं ना, या आप गलत तरीके से छूट दे रहे हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे दिखता है, ये तो अब उन्हें देखना होगा कि कहाँ चूक हो रही है, उन्हें पकड़ पकड़ के मारो, जेल में डालो, ताकि ये आतंकवादी निर्दोष की हत्या नहीं कर पाए, और हिंदू वहाँ सुरक्षित फील करना चाहिए। ये नहीं है आपने आज न्यूज़ फैलाया जी कि जितने भी कश्मीर में बाहर के हिंदू हैं उन्हें ये कर दो, आर्मी
के कैंप में जाके रख दो ताकि वो सेफ रहें। चलो ठीक है, सुरक्षा के लिए ऐसा कर सकते हो आप, पर ये कोई सही तरीका नहीं है। आपने उस कश्मीर को अपने कंट्रोल में तो लिया, बहुत बढ़िया किया, 370 हटा दिया, बहुत बढ़िया किया, पर उसके बाद लगभग 1 साल से ज़्यादा बीतने वाले हैं, 1.5 साल होने वाले हैं। तो वैसे में स्थितियाँ सुधर जानी चाहिए थी। इस तरह के जो भी गंदगी है उसको साफ़ कर देना चाहिए, उसको जेल में डाल देना था, उसका उपाय करना था। पर चलो, क्योंकि आप जान वापस नहीं ला सकते, आप एक्सक्यूज़ तो दे सकते हो कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी विल डू बेटर इन द कमिंग डेज। आप आने वाले समय में बढ़िया करोगे, पर जो जान चली गई बिना मतलब की, क्योंकि वो हिंदू है इसलिए मार दी, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। सुन के भी कितना गंदा लगता है। बिकॉज समवन इज हिंदू, ही इज बीइंग और शी इज बीइंग किल्ड, दिस इज हॉरिबल। ऐसा मतलब इस चीज़ों को आप अब तक 2021 में तक में रोक नहीं पाए हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण, अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सपेक्टेबल। तो एज आई सेड, द नेक्स्ट अगली गोली चले तो वो किसी हिंदू पे ना चले, वो किसी आतंकवादी पे चले। ये चीज़ का ध्यान रखिए, कोशिश ही नहीं पूरा प्रयास कीजिए। ऐसे गोली कोई आके तो किसी को भी पूरा, आप एक बार सोच कर देखो, इन लोगों पे आप पता नहीं नरमी दिखा रहे हो, तब तो इस तरह से ये चीज़ें जिंदा है। अब क्या है कि अगर कोई समुदाय, जैसे हिंदू और सनातन धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग, अगर शांति चाहते हैं और कानून पे विश्वास कर रहे हैं, सरकार पे विश्वास कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि कानून सजा देगा, उनके विश्वास को तोड़ो मत। क्यों तोड़ोगे भाई? अगर वो आप पे विश्वास करते हैं तो आप क्या उनको उस हद तक परेशान करना चाह रहे हैं कि वो ये विश्वास करना छोड़ दें? उन्हें लगे कि अब तो कानून नहीं न्याय देगा, हमें गवर्नमेंट नहीं बचाएगी, खुद ही कुछ करना होगा, ऐसा वाली कुछ सोच आए, उससे पहले उपाय करना होगा ना आपको। क्योंकि ये 1990 में तो हो गया, सो कैसे हो गया पता नहीं, हमारे लोगों को मारा गया और पूरा देश और पूरी दुनिया, सरकार, प्रधानमंत्री, उस समय के सारे लोग एक पावरलेस आदमी, पावरलेस सिस्टम के तहत चीज़ों को देखते रहे, हिंदुओं की हत्या होती रही। बट नॉट इन 2021, ऑल्सो इन दिल्ली दंगे में भी 2020 में काफ़ी इस तरह की घटनाएं देखी। और कश्मीर का क्योंकि इतना घाव गहरा है और उसे और हरा करने की कोशिश की जा रही है, आपको स्ट्रिक्ट से भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और इन आतंकवादियों को रोकना पड़ेगा। वहाँ हिंदुओं को सेफ फील कराओ, उनका भी है कश्मीर। दैट्स द पॉइंट। अभी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउ विल यू गेट द पीओके। आप क्या बातें कर रहे हो, क्या इसकी प्लानिंग कर रहे हो कि पीओके आए? वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। वेल, थिंग्स आर नॉट दैट इजी, बट जान इज ऑल्सो नॉट दैट चीप। दैट्स व्हाट द मैटर। जान भी उतनी सस्ती नहीं है, हिंदुओं की जान उतनी सस्ती नहीं है जितना समझ रखा है बंगाल में टीएमसी के लोगों ने और आतंकवादियों ने, और आप लोगों ने भी, सरकार में बैठे लोगों ने भी, कि चलो हो गया हो गया। इस तरह से कहीं एक चोर होने के कारण एक कोई तबरेज नाम था, उसकी हत्या हुई थी। वो भी 10-5 लोगों ने मारा था, मारने का उद्देश्य भी नहीं था, चोर है इसलिए पीट रहे थे, वो मर गया। चलिए, कानून का सिस्टम है, उसे पुलिस को देना चाहिए था, बट दैट वाज नॉट अ रिलीजियस मैटर। पर इस छोटे से मुद्दे को न्यूयॉर्क टाइम्स तक में जाके छापा। इतना मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इतना उनका इकोसिस्टम मजबूत है कि भारत को बदनाम करने के लिए कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है कि जाके न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी वगैरह में तो छपता है चीज़ें, वाशिंगटन जर्नल में छप जाता है।
उनके पास विदेशी फंडिंग, हवाले के पैसे और बहुत तरह की चीज़ें हैं। हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हमारे पास हमारे लोग, हमारी देश और हमारा सरकार है और कुछ नहीं। तो सरकार से मदद चाहिए, आप करो, ताकि खुद से करने की, सोचने की नौबत ना आए। ये चीज़ हम लोग शांति चाहते हैं और शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा आप भी मदद करो और ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लो। थोड़ा लोगों को मरने पे छोड़ मत दो कि चलो ठीक है इसी पे राजनीति करके वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि ये देखो वो चुप है, वो चुप है। छोड़ो ना, कौन चुप है? तुम मत बोलो। हाँ, जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें बोलना नहीं है, आपको करना है। आप बोल रहे हो, उनके बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं और बोलते हैं देखो राहुल गांधी चुप है, देखो सोनिया गांधी चुप, देखो स्वरा भास्कर, इसका भी नाम लेते हैं। भाई ये बॉलीवुड के लोगों का आपको एग्जाम्पल लेने की क्या ज़रूरत है? उनका कोई रोल नहीं है इनमें, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दे आर नल एंड वॉइड। तो बीजेपी के लोग, आप बोलो मत और इतना टाइम मत लो। आप कहोगे देखो हमने किया, हाँ किया, ओके, यू आर हैविंग द क्रेडिट ऑफ व्हाट हैव यू डन। आपने जो किया उसकी क्रेडिट आपको ही मिलेगी। बट द पॉइंट इज डोंट बी सो लेट। डोंट बी लेट बाई 2 years, 3 years, 5 years, 9 years। सत्ता है कब चली जाएगी। तो दिस इज़ द मौका व्हेन यू हैव टू डू फॉर द पीपल, जो आपने वादा किया और जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो जनता चाहती है। वी आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग एब्सर्ड or anything which is not possible or should not be done. No. We are demanding justice and the victory of truth. जो होना चाहिए वो चाहते हैं। कश्मीर हिंदुओं का रहा है, कश्मीर नाम ही ऋषि कश्यप पे पड़ा है। वहाँ पे आए बाहर से लोग और वहाँ के लोगों को ही भगा दिया। पर हम भारत के लोग ऐसी अन्याय को सहन नहीं कर सकते ना। तो अभी वो हमारे हैंड में है। अफ़गानिस्तान भी हमारा था, उसमें भी ऐसा ही हुआ, पर वो अब हमारे हैंड में एज ऑफ नाउ तो नहीं है ना। वेल, कश्मीर तो है, वहाँ करो। और वहाँ इस तरह से मरने मत दो लोगों को। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा आपको। एंड द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दैट इज, आपने उन लोगों को फ्रीडम दे दिया है जो वहाँ पे इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देने के अलावा कुछ किया ही नहीं। अब्दुल्ला एंड मुफ्ती एंड मेनी मोर लाइक दैट। आपने उनको क्यों फ्री किया? उनके पास हिंदुओं की हत्या करवाने, उनके हकों को छीनने, कितनी नौकरियां जो उसने लगने नहीं दी किसी हिंदू को वहाँ पे। और भ्रष्टाचार, करोड़ों का, अरबों का भ्रष्टाचार। खुद के लोगों को विदेश में पढ़ाना, दिल्ली में फ्लैट लेके रखना और यहाँ लोगों को जिहाद के लिए उकसाना। ऐसे लोग जिनके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं, जो भारत के विरोध में बयान देते हैं, भारत के झंडा का अपमान करते हैं, जो अभी तक कहता है कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगा, ऐसे मुफ्ती और अब्दुल्ला को जेल से रिहा क्यों किया? उन्हें बिहार के, क्योंकि बिहार के लोगों की हत्या हुई, बिहार के तिहाड़ जेल में, किसी जेल में बंद करो। बिकॉज दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। वाई आर यू नॉट गेटिंग इट? Whom are you fearing from? आप किससे डर किससे रहे हो? भारत की जो जनता है वो सच जानती है, आप सच जानते हो। कानून के सामने वो चीज़ें साबित भी हो सकती हैं। उसने कितना अरबों का भ्रष्टाचार किया है। जमीन जो सरकारी है उसको मुस्लिमों को बेच देना, रोहिंग्या को बसा देना, ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। रोहिंग्या को फर्जी आधार कार्ड वगैरह दे करके जम्मू में बसाना ताकि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करें। जो केंद्र से पैसा जाता था उसको आधा तो अपने फैमिली में रख लेना और बचा आधा का 90% कश्मीर में, जम्मू को कुछ नहीं, लद्दाख को कुछ नहीं। तो ऐसा गमन करने के आरोप के साथ साथ दंगे भड़काना, दंगे उकसाना, देश का खिलाफ में बोलना, ऑल दिस थिंग्स, उस पर कम से कम 75 धाराएं लग सकती है, मुफ्ती पे और अब्दुल्ला पे। एंड उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ऑल द 3
including thousands of government officials working in Jammu Kashmir government who are Pakistan supporters and working for Pakistan there. उन लोगों को भी हटाओ और जेल में डालो. आप जब तक आतंकवादियों का विश्वास जीतने की कोशिश करते रहोगे, वो डिटरमाइंड है कि मौका मिलते आपको गोली मारना है. Not all Kashmiri are like that. We agree, we know that. We also believe that. But if 1% are there, वो 99% बोलेंगे नहीं. उनका ऐसा सिस्टम है भाई. अगर वो 100 में से 1% हथियार उठा लिया ना, तो वो 99% नहीं बोलेगा. या तो डर से नहीं बोलेगा, कुछ तो डर से नहीं बोलेगा, कुछ भी, और कुछ काइंड ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ थॉट्स के कारण लॉजिक सपोर्ट दे देगा. द पॉइंट इज दोज 1% कांट बी सीन सिमिलर टू दोज 99%. And until you eliminate those 1%, you are not going to have peace there. आप उन 1% जिसने हथियार, मैं परसेंट को कोई डेटा देख के नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज नॉट सम ऑफिशियल फिगर और एनीथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर 100 में एक आदमी भी हथियार उठा रखा है और आप उससे बातचीत पे उतर रहे हो, उसकी पढ़ाई लिखाई और माइंड मेकअप ऐसा नहीं है कि आपसे बात करके वो थोड़ा शांत हो जाए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर हाथ में हथियार है, जेल में बंद करो, तब शांति आएगी. और अगर जेल में बंद करने जाते हो तो उधर से गोली चले, तो तुम भी गोली चलाओ. और आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए उनसे. आर्मी को थोड़ा ट्रेनिंग बढ़िया दो, ऐसे मेरे को कोई डाउट नहीं. पर मुझे दुख होता है सुन के कि आर्मी शहीद हुई, आर्मी मारी हुई उन भेड़ियों से, उन कुत्तों से. तो आप उन्हें इक्विपमेंट्स अच्छी दो. बुलेट प्रूफ जैकेट्स का व्यवस्था तो किया था आपने, और भी ज़्यादा बढ़िया करो. ऐसे कैसे? एंड परमिशन थोड़ा बढ़िया दो. ये मत कि तुम जो है सो मर के आओ. थोड़ा और ज़्यादा परमिशन दो ताकि अपनी सुरक्षा करते हुए अपने देश की सुरक्षा करें. ये चीज़ करनी होगी आपको. इन देश के दुश्मन जो कश्मीर में तिरंगा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनको कृपया करके बिहार के किसी जेल में डाल दो. वहाँ रहेंगे, ठीक रहेंगे. और जब वो बाहर रहेंगे कश्मीर से और जेल में रहेंगे, तो कश्मीर थोड़ा शांत रहेगा. ये लोग जलाते रहते हैं कश्मीर को. ये लोग इस तरह के लोगों को सपोर्ट देते रहते हैं. इनके पास पैसे अथाह हैं. आप इनको जो आरोप हमने बताए अभी जो हैं, उसके जुर्म में जेल में बंद करो कृपया करके. दे आर नॉट पॉलिटिशियंस ऑफ जम्मू कश्मीर. दे आर ट्रेटर्स, पाकिस्तान सपोर्टर्स एंड किलर्स ऑफ हिंदूज एंड ऑल्सो करप्ट. तो दैट्स ऑल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर. आई होप, मैं आशा करता हूँ कि हमारी अभी जो भी सरकार है, मोदी सरकार है, तो वो कुछ सख्त कदम उठाएंगी ताकि इस तरह की चीज़ें बंद होने के साथ साथ वहाँ का वातावरण भी सही हो. अब तो फिर से लोग डरने लगे हैं, पलायन करने लगे हैं. ये अचीवमेंट लेके आप जाएंगे क्या? नेक्स्ट चुनाव में ये अचीवमेंट लेके आएंगे हमारे पास कि हमने 90s का पलायन फिर से करवाया? You are trying to do some good things, but ultimately things are not going good. Mr. Honorable Prime Minister sir, आप थोड़ा 3 गुना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कदम उठाओ ताकि बंदूक उठाते वो डरे और हिंदू पे गोली नहीं चलाए. सिर्फ हिंदू होने के कारण हत्या होना, तो फिर मैं भी डर जाऊंगा ना, सब लोग डरेगा ना फिर. We don't want our nation to be such, जहाँ की हमें ही डरनी पड़ जाए. तो कृपया वहाँ की स्थिति सुधारिए. That's all about this issue. Thank you. आप लोग सच को सपोर्ट करो. गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो. No need to be a faithful guy of some political party. किसी राजनीतिक दल का विश्वास पात्र नहीं बनना है. हम जनता हैं और हम जज हैं.
पार्टीज को चाहिए कि विश्वास पात्र बने हमारा, तुम हमारा फेथफुल बनो, एंड वी विल थिंक वोट देना है कि नहीं देना है, यू ट्राई टू बी फेथफुल, एंड दैट्स इट. एंड एट लास्ट आई सेड लॉट अबाउट बीजेपी एंड ये कि वो कर नहीं रहे हैं, बट एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि उनके अलावा और कोई है भी नहीं कि जिससे हम एक्सपेक्ट भी करें कि वो थोड़ा भी करेगा. सो यहाँ पे थोड़ा समस्या हो रहा है. वी आर नॉट हैविंग एनफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एंड इवन कैपेबल. तो अयोग्य विपक्ष के कारण भी ये जो सरकार है ये काम ठीक से या तो नहीं कर रही है, या कर भी रही है तो लेट कर रही है. जैसे महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, तो ये चीज़ें हैं. लेट्स सी व्हेन द रिलीफ कम्स, बट द पॉइंट इज हिंदूज मस्ट get their respect back, and in valley Kashmiri Pandits and Hindus must feel safe, or terrorists should be eliminated. Also, the people having a political phase but inside they are a terrorist sympathizer or terrorist supporter, they must be jailed in Bihar, at least Bihar, because the people of Bihar have been killed there.